कहने का अंदाज कुछ अलग था। मैं पढ़ता हूं आगे कि नहीं किसी का खाया मैंने, नहीं किसी का खाया मैंने, नहीं किसी का पिया यहां, फिर भी लगता जैसे मैंने अंग्रेजी शासन जिया यहां। नहीं किसी का खाया मैंने, नहीं किसी का पिया यहां, फिर भी लगता जैसे मैंने अंग्रेजी शासन जिया यहां। अरे धर्मेंद्र कभी है झुका अगर, धर्मेंद्र कभी है झुका अगर, तो इसकी भी मजबूरी है, अपने परिवार के खातिर शायद रोटी बहुत जरूरी है। नहीं किसी का खाया मैंने, नहीं किसी का पिया यहां, फिर भी लगता जैसे मैंने अंग्रेजी शासन जिया यहां। धर्मेंद्र कभी है झुका अगर, तो इसकी भी मजबूरी है, अपने परिवार के खातिर शायद रोटी बहुत जरूरी है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझ में फनकारी कभी न जाएगी। पंक्तियां सुनना, कुछ भी कर लो लेकिन मुझ में फनकारी कभी न जाएगी, पर ज्यादा बोला कहीं अगर तो मुझ पे आफत आएगी। भाई साथ दो, देखो तालियां बजाते रहो तभी मजा आएगा। कुछ भी कर लो लेकिन मुझ में फनकारी कभी न जाएगी, पर ज्यादा बोला कहीं अगर तो मुझ पे आफत आएगी। चुप रहने की अगर बात करो तो चुप भी मैं रह सकता हूं, चुप रहने की अगर बात करो तो चुप भी मैं रह सकता हूं। अगर हो जाए गलती तो मैं दो बातें भी सह सकता हूं, पर इससे तुमने कभी कहीं घोटाले बंद कराए हैं? पंक्तियां साथ दो दोस्तों, समझ में आया तो साथ दो, नहीं तो मजा नहीं आ रहा। इससे तुमने कभी कहीं घोटाले बंद कराए हैं? ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे लोरी से उठ पाए हैं? अच्छा, हमारे यहाँ देश में मतलब 3 चीजों को लेकर हम लोग काम करते हैं। एक पद्धति होती है साम दाम दंड, 3 चीजें अपनाते हैं। और मेरा मानना है, मैं तो छोटा कभी हूं, बहुत छोटी सोच है तो, लेकिन मैं रख सकता हूं, मुझे हक है, मैं रख सकता हूं। मैं कहता हूं साम यूज करो, दाम मत यूज करो, क्योंकि जब बीच में दाम भी यूज करोगे तो उसे पता है साम तो हम चलो ठीक है यूज कर लिए, उसे पता है कि अगला बंदा पैसे ही देने वाला है तभी तो काम होगा, और अगला स्टेप वही दाम आता है। अब वो पैसे पे अटक जाता है, साम से काम होता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है दाम खींच लो, दंड, साम और दंड से काम करो, पहले साम फिर दंड। तो अच्छा, ये भी मत करना किसी सब्जी वाले ठेले के पास चले जाओ, कह दो कि साम, धर्मेंद्र बताया था कि साम के बाद दंड सीधे अपनाना, उससे कहो रिक्वेस्ट करके सब्जी दे दो 2 किलो, और वो नहीं कह रहा नहीं हम पैसे देते, पैसे दो, तो वहां पे मतलब थोड़ा कंडीशन अप्लाई है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ओवैसी ने एक बयान दिया कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी सोच है, एक छोटी मतलब छोटी चीज कैसे बोलते, ये इतनी गंदी गलत चीज कैसे बोल सकते हैं? मैं उनको जवाब में मैंने पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। वो ऐसी तेरी बर्बादी की तारीख भी आएगी, पंक्तियां सुनना, वो ऐसी तेरी बर्बादी की तारीख भी आएगी, अब जल जैसी तेरी हस्ती फांसी पे चढ़ जाएगी, तू क्या तेरे बाप भी भारत माता की जय बोलेंगे। वो ऐसी तेरी बर्बादी की तारीख भी आएगी, अब जल जैसे तेरी हस्ती फांसी पे चढ़ जाएगी, तू क्या तेरे बाप भी भारत माता की जय बोलेंगे। जिस दिन सारा देश जगेगा उस दिन सामत आएगी। क्या बात है। मैं विराम करता हूं, धन्यवाद।